ये लेज़र तारा पार्ट 2 हम असेंबल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारे जिज्ञासु किट में इस तरह का हमको एक शीट मिली थी। इस शीट में ये बीच वाला पार्ट था पूरा, और इसके अगल बगल इस तरह के ये गत्ते के टुकड़े भी थे जिनको हमने इस तरह से फिट कर दिया। ठीक है, इस तरह खांचे थे, इन खांचों में इन गत्तों के टुकड़ों को फिट करके हमने इस तरह से ये आयताकार पूरा डब्बा बना लिया। ठीक है, इसमें हमने टेप भी चिपका दिया है साइड में ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। इसके बाद हमको इस तरह की सीट्स मिली हुई हैं इसके साथ में, जिसमें ये पंचभुज बना हुआ है एक शीट में, एक सीट में ये चतुर्भुज बना हुआ है और एक शीट में ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही हमको इस तरह के दर्पण, 4 दर्पण मिले हैं इसके साथ। इन 4 दर्पण में, इन दर्पणों के ऊपर कोटिंग थी प्लास्टिक की, इसको हमने हटा दिया है, और ये हमें क्लिप मिली हुई थी तो इन क्लिप को हमने इस तरह से दर्पण में लगा लिया है। ठीक है, इस तरह से हमने 4 दर्पण स्टैंड तैयार कर लिए हैं ये क्लिप लगा करके। साथ ही इस तरह का ये एक मॉड्यूल में ये था पार्ट, इसमें से हमने इसको निकाला है, यहाँ से इसको निकाला और इनसे स्टैंड बना लिया। ये और दोनों पार्ट निकाल के इस तरह से हमने बना लिया, ये लेज़र का स्टैंड बन गया। यहाँ पर देखिए एरो दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, तो इस लाइन से इस लाइन को मिलाते हुए हम रख देते हैं। और ये लेज़र लाइट है जो हमको इसी मॉड्यूल के साथ में मिली है जिज्ञासु किट में। ये लेज़र लाइट स्टैंड है, हम इस पर ऐसे लेज़र लाइट रखेंगे। ठीक है, और ये जो हमने स्टैंड बनाए हुए हैं दर्पण के, इनको इधर पर हम ऐसे इन लाइनों पर रख देंगे। ये हमने रख दिए। अब हम इस लेज़र लाइट को चालू करेंगे। जब हम इसको चलाते हैं लेज़र लाइट को, इसी तरह से हम लोग त्रिभुज और फिर इसमें जो दिए हुए हैं अन्य चतुर्भुज दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग पंचभुज में भी इस लेज़र लाइट को रख करके और 4 दर्पण रख करके पंचभुज के चारों कोणों पर, एक कोण पर हम लेज़र लाइट रखते हैं और 4 कोणों पर 4 दर्पण रख करके हम जब लेज़र लाइट से लेज़र लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, स्टार जैसी एक आकृति परावर्तन के कारण बनेगी। यहाँ परावर्तन के नियमों का पालन होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस नियम को फॉलो करते हुए लेज़र लाइट यहाँ से यहाँ जाते हुए एक स्टार की आकृति बनाती है। इस तरह से अब हमने लेज़र लाइट यहाँ पर जला के रख दी और यहाँ पर धूप हमने जला के रखा ताकि यहाँ पर धुआं हो, और जब धुएं के कारण इस तरह से लेज़र लाइट धुएं में से हमको क्लियर दिखेगी। एक एक्रिलिक की शीट हमें मिली थी इसी मॉड्यूल के साथ में, इसके ऊपर से एक फिल्म थी, हमने निकाल दी है। इस एक्रिलिक की शीट को हम थोड़ा देर ढक देते हैं। लाइट बंद कर दीजिए बेटा। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं ना? अब बच्चों जब हम इस शीट को हटाएंगे तो देखते हैं कि ये देखिए इस तरह से लेज़र लाइट के द्वारा तो देखिए जब हम इस शीट को हटाते हैं एक्रिलिक की तो देखते हैं कि इस तरह से देखिए स्टार की आकृति अच्छी है ना बेटा? यस मैम। स्टार की आकृति दर्पणों से परावर्तन के बाद बन रही है इस पंचभुज के कारण। ठीक है, पंचभुज में हमने 4 कोण पर दर्पण लगाए थे। फिर से इसको ढकते हैं। इसके अंदर जब धुआं इकट्ठा हो जाता है ना, धुएं में लेज़र लाइट बहुत क्लियर दिखने लगती है। ठीक है, अभी हम फिर से देखेंगे। ये देखिए बन गया ना? यस मैम। अब बदलते हैं हम, इसका कोण बदल देते हैं, बहुभुज बदलते हैं। अब जब हम इस प्रयोग को चतुर्भुज के साथ दोहराते हैं तो देखिए बन रहा है। यस मैम। परावर्तन के बाद चतुर्भुज के 3 कोणों पर जब हम रख रहे हैं समतल दर्पण तो चतुर्भुज की आकृति हमें मिल रही है। ठीक है, ये देखिए
इसी प्रयोग को जब हम त्रिभुज के साथ दोहरा रहे हैं तो देखिए त्रिभुज की आकृति इस लेज़र लाइट से बनती हुई हमें दिख रही है। एक बार और दिखाते हैं आपको। दिख रही सबको? यस मैम। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो परावर्तन के नियमों का पालन कर रही है ना लेज़र लाइट, इसीलिए इस तरह की आकृतियाँ बन रही हैं। ये देखिए, अगर हम इस कोण को नापेंगे तो इसका बीच से अगर हम एक अभिलंब डालेंगे तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर आएगा हर जगह। ठीक है? ये ठीक।